अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। कहता है एक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें 3 कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी दी गई है और मीन्स दिए गए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन का निकाल दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फार्मूला है वो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर कंबाइंड मीन। तो हमें एक तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, दूसरा कंबाइंड मीन चाहिए। कंबाइंड मीन का फार्मूला है जितनी डिस्ट्रीब्यूशन हो उतने हम ये एक्सपेंड करते जाएंगे। n1 x1 बार x बार कंबाइन n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार यानी मीन x3 मीन और n1 n2 और n3। अब n से मुराद फ्रीक्वेंसी है जो कि सवाल में हमें दी गई है शुरू के अंदर वो। ठीक है, पहली 100 है, दूसरी 120 और फिर 150 है। पहली 100 और जो मीन है वो है 5.5 प्लस दूसरी जो फ्रीक्वेंसी है वो 120 है और मीन 15.8 है। n3 जो है वो 150 है और मीन जो है वो 10.5 है ओवर n1 n2 प्लस n3। ये आ जाएगा 100 प्लस 120 प्लस 150। भाई आप ज़्यादा आंसर पे फोकस ना किया करें, आप कंसेप्ट हैं जो फार्मूले हैं उनको कोशिश किया करें कि आप अच्छे से समझें। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको भी इसको भी इसको भी, और तीनों को नीचे ऐड कर लेंगे। तो ऊपर मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4021 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 370। और अगर इन दोनों को डिवाइड कर लें तो आंसर जो है वो आ जाएगा 10.87। ठीक है जी, इस तरह हमारा कंबाइंड मीन आ गया। कंबाइंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके लिए हमारा फार्मूला है समेशन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर प्लस एक्स बार माइनस कंबाइंड मीन का होल स्केयर इंटू ब्रैकेट ओवर समेशन n। तो इसके लिए हमें ये कॉलम बनाना पड़ेगा, हम पीछे भी इसके सवाल करके आए हैं। ये n आ गया जो कि 3 है हमारे पास, और फिर मीन आ गया और एस भी आ गया। ये डाटा हमें सवाल के अंदर दिया गया है। इसका स्केयर लेते जाएंगे। स्केयर कैसे लेना है ये तो आपको पता होना चाहिए। तो पहली वैल्यू 5.76, दूसरी 17.64, तीसरी 13.69 आ जाएगी। उसके बाद हमें मीन माइनस कंबाइंड मीन का डिफरेंस लेना है और साथ ही स्केयर लेना है। अब ये देखें, मैं इसका वैल्यू कर देता हूँ। पहली है हमारे पास जो मीन की वैल्यू है ना वो है 5.5। ये देखें ना 5.5, इसमें से मीन की वैल्यू निकालें। मीन क्या है 10.87 माइनस 10.87, ये आंसर आ गया। इसका मैं साथ ही स्केयर ले लेता हूँ। ये देखें पहली वैल्यू आ गई 28.8369। इस तरह बाकी 3 वैल्यूज़ आपने निकाल लेनी है। 24.3049 और तीसरी वैल्यू है 0.1369। उसके बाद इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर लेना है तो ये आगे वाला कॉलम बन जाएगा 34.5969। दूसरी वैल्यू है 41.9449, तीसरी वैल्यू है 13.8269। और फिर n के साथ इस कॉलम को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। n के साथ ये लास्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लास्ट वाला कॉलम बन जाएगा। और उसकी वैल्यूज़ क्या हैं 3459.69, 5033.388 और 2074.035। हमें चूँकि इसका समेशन चाहिए इस कॉलम का, तो इन तीनों को जमा कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10567। भाई मैं ये कैलकुलेटर पे करके दिखाऊं ये छोटी छोटी चीज़ें, तो मेरा ख्याल है बच्चों वाला काम है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ गई। इतना बड़ा लेवल है, कोई चौथी पाँचवीं क्लास तो नहीं कोई छोटी छोटी चीज़ बताई जाए। तो इसका जो आंसर है हमारे पास
वो आ रहा है, ये भी हमने निकाला है 10567.113 और n समेशन हमने किया हुआ है वो आ रहा है 370। दोनों को डिवाइड करें, जजर लें, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 5.34। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हमने यहाँ ले आना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को ऊपर रखें 5.3 और कंबाइंड मीन हमारा क्या आया था 10.87 मल्टीप्लाई 100 तो मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49.16%। ठीक है, लें जी, कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना था, ये इसका फार्मूला था। इसके लिए पहले कंबाइंड मीन निकाला, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने ये सारा कॉलम बनाया जो कि हम पहले भी एक दो सवाल इस तरह का करके आ चुके हैं। तो सिंपली वैल्यूज़ निकाल के यहाँ दर्ज की और आंसर आ गया। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 मोमेंट्स अबाउट मीन निकालें। आपको जो है ना इनके पास फार्मूले याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट मोमेंट्स समेशन x माइनस एक्स बार ओवर एन, सेकंड मोमेंट में ऊपर स्केयर आ जाएगा, थर्ड मोमेंट में वही फार्मूला ऊपर क्यूब आ जाएगा और फोर्थ मोमेंट में भी फार्मूला वही है, बस ऊपर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें ये कॉलम बनाने पड़ेंगे x माइनस एक्स बार के। तो ये जो डाटा दिया गया है उसको हमने x कह दिया, डाटा को हमने x कह दिया। उसके बाद हमें x बार चाहिए, x बार हमें पता है मीन को कहते हैं, ये बराबर होता है समेशन x ओवर n। समेशन x, ये x वाली सारी वैल्यूज़ को हम जमा कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा समेशन x। तो जमा करने से हमारे पास आ रहा है 360। तो समेशन x 360, n इनकी तादाद है वो हम काउंट कर लें तो 9 है, तो इन दोनों को डिवाइड करें तो 40 आ रहा है। अब x, ये x है और ये x बार है, सब के अंदर से 40 माइनस करके ये कॉलम बनाएंगे। जैसे 45 में से 40 माइनस करें तो 5, 32 में से 40 माइनस करें तो -8, इस तरह ये वैल्यू आ जाएंगी -3, 6, -1, 4, 1, 8, 4, -4। ठीक है, उसके बाद हमें x माइनस एक्स बार का होल स्केयर चाहिए, तो इस कॉलम का स्केयर ले लें, कैलकुलेटर से स्केयर ले लें। 25, 8 का 64, 3 का 9, फिर 36, 116, 164 और 16। अब x माइनस एक्स बार जो है इसका समेशन अगर हम करें तो ये 0 आएगा। इसी तरह x माइनस एक्स बार के स्केयर का करें तो 232 आएगा। अब क्यूब चाहिए तो 5 का क्यूब ले लेना है। क्यूब कैसे लेना है, ये देखें 5 लिखेंगे और यहाँ से ये आपको कैप नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, कैप, और 3 लिखेंगे तो ये क्यूब आ जाएगा। इसके बाद -8 का देखें, माइनस ब्रैकेट शुरू, -8 ब्रैकेट बंद और ऐसे पावर, ये पावर, ब्रैकेट कहाँ से लिए, ये ब्रैकेट में पावर 3 है तो ये इस तरह -512, -23, 216, -1, -64, 1, 512 और -64। इसका भी सम कर लेते हैं तो 186 आ जाएगा। उसके बाद इसकी पावर 4 चाहिए तो 5 की पावर 4 ले लेंगे, ये देखें 5 लिखा और यहाँ से दोबारा यहीं से पावर लेनी है, यहाँ से 4 लिखेंगे और इक्वल दबा देंगे 625। पावर जुड़ता है ना, माइनस भी सारे जमा हो जाएंगे। 4096, 81, 1296, 1256, 14096, 250। अब इस कॉलम का भी टोटल करें तो हमारे पास 10708 आ जाएगा। ओके जी, अब ये जो सम आए हम यहाँ दर्ज करते जाएंगे और अपने आंसर निकालते जाएंगे। पहला जो है वो वैसे ज़ीरो ही होता है हमेशा, ये देखें ना, ऐसे भी ज़ीरो है तो ज़ीरो रखने से ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद सेकंड मोमेंट है तो समेशन x माइनस एक्स बार स्केयर का जो आंसर है वहाँ से देख लें 232, n क्या है 9 है, डिवाइड कर लें तो 25.7
8 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड मोमेंट का सम जो हमने नीचे निकाला हुआ है वो देख लें। ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो फोकस जो है ना वो कैमरे का ख़राब हो जाता है। तो थर्ड मोमेंट का आंसर 186/9, तो डिवाइड करेंगे तो 20.67। फोर्थ मोमेंट का जो सम है वो आ रहा है 10708/n9 है, डिवाइड करेंगे तो 1189.78 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस तरह जी वही सिंपल से मोमेंट से हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। 4 मोमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एन आर्बिट्रेरी वैल्यू 10 के निकालना है और फिर मोमेंट अबाउट मी निकालना है। ठीक है जी, तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मोमेंट अबाउट मीन जो है वो फर्स्ट तो ज़ीरो ही होता है, दूसरे के लिए हमें ये चाहिए डैश वाली। ठीक है, डैश वाले मोमेंट्स कौन से हैं जो हमने ऊपर निकाले हैं। ठीक है, यहाँ ये सारे डैश लगा लेंगे। ठीक है, जो अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू हम लेते हैं ना, जैसे इसमें y=10 का है, उनको उनके लिए फिर हम डैश लगाते हैं ऊपर। अब उसके लिए जो हमें उसने वेजेस दी गई हैं, उसने जो कि खुद का है तो हम इसको y कह लेंगे, और दूसरा फ्रीक्वेंसी का कॉलम का हुआ है। तो आर्बिट्रेरी वैल्यू के लिए जब मैंने इसका टॉपिक पढ़ाया था आपको, तो वहाँ ये देखें ना, अबाउट एनी वैल्यू हो तो y माइनस ए लिया जाता है। तो y माइनस ए हमें पता है ये एज्यूम्ड मीन वाला सवाल की तरह होता है, तो इसमें हमने d लेना होता है। y में से जो उसने खुद कहा है 10, तो y में से 10 निकालते जाएं, यानी इस कॉलम में हर वैल्यू में से 10 निकालते जाएं, तो d का कॉलम बनेगा -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद हमें ये मैंने फार्मूले चूँकि लिखे हैं फ्रीक्वेंसी वाले, फर्स्ट मोमेंट समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ, सेकंड मोमेंट m2 डैश समेशन एफ टी स्क्वायर ओवर समेशन एफ, और जो थर्ड मोमेंट है वो थर्ड मोमेंट m3 डैश समेशन एफ डी क्यूब ओवर समेशन एफ, और फोर्थ मोमेंट m4 डैश समेशन एफ डी 4 ओवर समेशन एफ। तो ये एफ डी को कॉलम पहले बनाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -5 -8 -15 -20 -20 0 22 22 15 और 12 और 5। फिर आगे थर्ड चौथा कॉलम बनेगा हमारे पास एफ डी स्केयर, यानी डी का स्केयर लेके फिर एफ से मल्टीप्लाई करना है। तो डी -5 का स्केयर 25 होता है, 25 को 1 से करें तो 25। ऐसे बाकी आप बनाएंगे 32 45 40 20 0 22 44 45 48 25। इसका अगर हम सम करें तो ये आ जाएगा 346, और एफ डी वाले का करें तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और एफ वाले का अगर हम करें तो 131 आ जाएगा। इसी तरह जो पांचवा कॉलम है एफ डी क्यूब का बनेगा, इसका क्यूब ले लें कैलकुलेटर से। कैसे क्यूब लेना मैंने अभी बताया था वैसे। तो ये देखें, ब्रैकेट शुरू, यहाँ से ब्रैकेट आगे -5 ब्रैकेट बंद, और यहाँ से पावर लेनी है ये पावर, और फिर 3 दबाऊँगा और इक्वल दबा दूँगा, -125। इसको एफ वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ में 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -125 ही आएगा। बाकी कॉलम आप ऐसे खुद बनाएंगे, -128 -135 -80 -20 0 22 88 135 192 और 125, और इसका टोटल अगर हम करें तो हमारे पास आएगा 74। उसके बाद चौथा कॉलम है एफ डी क्यूब, डी वाले का पहले पावर 4 लेनी है। उसी तरह यहाँ से ब्रैकेट लेंगे, ये ब्रैकेट शुरू, आगे आगे -4,
और पहली वाली -5 है, -5 यहाँ से ब्रैकेट बंद, यहाँ से पावर 4 और इक्वल दबा देंगे। ये इक्वल इक्वल दो लाइनें चलें जी, ये देखें 625 और मल्टीप्लाई एफ वाले कॉलम से 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा। तो 625 512 405 160 20 0 22 176 405 768 625 और इसका समेशन करें तो हमारे पास आ जाएगा 3718। तो ये सारा डाटा हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। समेशन एफ डी का आंसर 8 आया हुआ, समेशन 1 है, समेशन एफ है 131, डिवाइड करेंगे तो 0.06। डिवाइड कैसे करते हैं ये देखिए, ये आ गया 8, ये आ गया डिवाइड 131 ए वे इक्वल ए में दबा देता है, ए आ गया जवाब। ठीक है, आ गया। अब बाकी मैं बताऊंगा, वो भी देख लेना ऐसे। समेशन एफ डी स्केयर है 346, ये नज़र भी आ रहा है वैसे, और समेशन एफ है 131। डिवाइड कर लेना जैसे मैंने इसका बताया। हंसी नहीं आ रही, आसान है भाई, इतना तो आपको आना चाहिए। समेशन एफ डी क्यूब है 74/131, डिवाइड करेंगे तो 0.56 आ जाएगा। एम फोर डैश एफ डी फोर है 3718, ये डिवाइडेड बाय 131, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28.38। अब ये जो डाटा आया उसको नीचे यूज़ करेंगे। पहला मोमेंट अबाउट मीन 0 होता है। अब m2 डैश, भाई ये सारी वैल्यूज़ आपके सामने हैं, यहाँ से मैं लूँगा सारी वैल्यूज़, बार बार दिखाऊंगा नहीं, आप खुद ही देख लें। तो m2 जो है वो 2.64 है, माइनस m डैश जो है वो 0.06 का स्केयर है। कैलकुलेटर से आप इसको ऐसे डायरेक्ट टाइप करेंगे, 2.64 माइनस 0.06 का स्केयर, और मैं इक्वल दबाऊँगा तो 2.6364 आ जाएगा, 2.6364। इसी तरह ये m3 डैश की वैल्यू आ जाएगी। पहले m3 डैश की वैल्यू है 0.56 माइनस 3, m2 जो है वो है 2.64 और m1 की वैल्यू है 0.06 प्लस 2 और m1 डैश की वैल्यू है 0.06 का क्यूब। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे, ये भी करके दिखा देता हूँ। ये देखो 0.56 माइनस 3 इंटू ब्रैकेट शुरू 2.64 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट शुरू 0.06 ब्रैकेट बंद प्लस 2 ब्रैकेट शुरू 0.06 ब्रैकेट बंद और क्यूब लेना है तो यहाँ से ये कैप और फिर 3 दबा दूंगा और इक्वल 0.085। क्या आंसर आया जी? 0.0852। और थर्ड मोमेंट अबाउट मीन भी आ गया। फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन क्या है? m1 m4 डैश माइनस 4 m3 डैश m1 डैश प्लस 6 m2 डैश और इंटू m1 डैश का स्क्वायर प्लस 3 m1 डैश की पावर 4। ये आपको फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। वैल्यूज़ इसके अंदर इंसर्ट करें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने पहले ही हल किया हुआ था, 28.30256 आ जाएगा।